नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी विजय। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी जीती। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों दिनहाटा, शांतिपुर, खरदा और गोसाबा में हुए उपचुनाव से ममता बनर्जी के आगे बीजेपी ढेर हो गई है। दिनहाटा और शांतिपुर वो सीटें जहां 6 महीने पहले हुआ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इन सीटों पर टीएमसी ऐतिहासिक अंतर में जीते। दिनहाटा में केंद्रीय राज्य मंत्री ने निश्चय प्रामाणिक ने खुद कैप्टन की डोर संभाली थी, फिर भी यहां टीएमसी 1.74 लाख वोटों से जीती। बाइडेन बोले COP 26 सम्मेलन में शामिल नहीं होने जिनपिंग की बड़ी गलती। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज शिखर सम्मेलन जिनपिंग की अनुपस्थिति को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन पर निशाना साधा है। बाइडेन ने कहा है कि COP 26 में हिस्सा न लेकर चीन ने बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने भाषण से कहा कि जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा मुद्दा है, बावजूद इसके चीन शामिल नहीं हुआ। बाइडेन ने चीन के अलावा रूस की भी बैठक की शामिल नहीं होने को लेकर आलोचना की। यूक्रेन बॉर्डर के पास रशियन बिल्डअप। यूक्रेन की बॉर्डर के पास रूस की सैन्य गतिविधियों की खबरें पर अमेरिका की भी नज़र। पेंटागन की प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही। जॉन किर्बी ने कहा, रूस का क्या इरादा है इसे लेकर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हम इस क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर दिखाई झूठी अगर। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा नहीं करेंगे। बता दें कि 10 नवंबर को भारत एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। मोईद यूसुफ ने इस बारे में संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि कोई बिगड़ने वाला शांति दूत की भूमिका नहीं निभा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से कहा, आप हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। मोदी ने COP 26 जलवायु। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से पीएम मोदी की पहली औपचारिक बैठक हुई। इसमें उच्च प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग से बढ़ने वाली सहमति बनी। पीएम मोदी ने बेनेट को भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम बेनेट ने नरेंद्र मोदी का इजराइल का लोकप्रिय व्यक्ति बताया, साथ ही हंसते हुए कहा कि आइए आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी में शामिल होंगे कांग्रेस के कई नेता। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर मंगलवार को आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने अपना नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने को भी ऐलान कर दिया। सोनिया गांधी को लिखी अपनी इस्तीफे की चिट्ठी से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तीखे हमले किए हैं। लिफ्ट में 50 मिनट फंसा रहा बच्चा। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के KW सृष्टि सोसाइटी में 10 साल का बच्चा 50 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। सोसाइटी के G टावर में दोस्त से मिलने जा रहा था। इवान भारद्वाज के 12वें तल पर पहुंचते ही लिफ्ट बंद हो गई। 50 मिनट बच्चा लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता रहा। लिफ्ट से लंबे समय तक फंसे रहने से बच्चा का दम घुटने लगा। बच्चे ने लिफ्ट में ही सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए। करीब 45 मिनट बाद लिफ्ट के पास ही किसी के गुजरने और बच्चे की आवाज़ आने पर काफ़ी कोशिश के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। मामले में परिजनों ने बिल्डर और मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ नंदग्राम थाने से मुकदमा दर्ज कराया है। मौत के बाद वैक्सीन का डोज। कोरोना के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए सरकार पूरे जोर लगा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में टारगेट पूरा करने के लिए चिकित्सा विभाग उन लोगों का भी वैक्सीनेशन कर रही है जिनकी मौत हो चुकी है। यह बात सुनने से अजीब लगती है, लेकिन यहाँ चिकित्सा विभाग ने उन लोगों को भी सेकेंड डोज के बधाई मैसेज भेजे जिनकी 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। परिजन के पास ये मैसेज पहुंचे ही तो वो हैरान रह गए। कोरोना रोकने की चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टीकाकरण में पिछड़ने वाले देश के 40 जिलों में जिलाधिकारी यानी DM के साथ मीटिंग करेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में मोदी का वैक्सीनेशन के कारणों की समीक्षा करेंगे। साथ ही इन जिलों जिन राज्यों में आते हैं उनके मुख्यमंत्रियों से भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी रिलीज के मुताबिक प्राइमरी फोकस उन जिलों में है जहां 18 साल से ऊपर की 25% से कम आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लगा है। पंजाब में कांग्रेस का नया ब्रांड बना है CM चन्नी। पंजाब के नए CM चरणजीत चन्नी में मंगलवार रात को आम आदमी अंदाज नजर आया। वह आधी रात को घर के बाहर फुटपाथ पर बैठे। इसके बाद वही लोगों की फरियाद सुनी। बाद में ही वही लोगों के साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाते भी नजर आए। ऐसे पहली बार नहीं है, CM पहले भी ऐसे काम करके कई बार चौंका चुके हैं।
चीन में युद्ध और लॉकडाउन की दहशत। चीन ने अपने नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक जुटाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब चीन में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बारिश ने सब्जियों की तैयार फसल को तबाह कर दिया। इस आदेश के बाद चीन में लोग दहशत में खरीदारी कर रहे हैं, चावल, नूडल्स, तेल, नमक जैसी ज़रूरी चीज़ों को जुटा रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया के बीवों पर लोग आशंका जता रहे हैं कि ताइवान के साथ युद्ध होने की आशंका के तहत यह आदेश जारी किया गया है। दीदी पे भड़के विजय वर्गीय। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मंगलवार को दिए एक बयान पर विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तलवार के दम पर इस्लाम ने देश में प्रवेश किया था, उसी तर्ज पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं को टीएमसी में शामिल करा रही है। ममता बनर्जी देश ने उन नेताओं के फहरिस्त में शामिल हो गई हैं जिनको प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है। राजधानी काबुल में मंगलवार को मिलिट्री हॉस्पिटल के पास फिदायीन हमला हुआ। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज़्यादा घायल हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल के पास गोलियों की आवाज़ भी सुनी गई है। यहाँ अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है। इस्लामिक अमीरात के डिप्टी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने बताया कि काबुल के 10वें जिले से 400 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल की एंट्री गेट पर 2 ब्लास्ट हुए। 2 नेवी कमांडर समेत 6 पर एफआईआर। सीबीआई की नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की खरीदारी और रखरखाव प्रक्रिया की कमर्शियल सूचनाएं लीक करने के मामले में चार्जशीट दायर की है। इसमें नौसेना के 2 सेवारत कमांडर्स और 2 रिटायर्ड अधिकारियों समेत 6 लोगों के नाम शामिल हुए। इन सभी पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ है। जांच एजेंसी के चार्जशीट भी दाखिल की है। ललितपुर में युवक को पीट कर मार डाला। ललितपुर में थाना माड़वारा के ग्राम सुकुलगुवा में रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों ने शाम के समय एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के एसीपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना मारवाड़ा के ग्राम सुकुल पवन पुत्र स्वर्गीय परसादी प्रजापति शाम को घर पास में ही था, तभी पुरानी रंजिश के चलते सगे भाई हमला व कोमल ने पवन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निकाह से 12 घंटे पहले अपहरण की कोशिश। मेरठ में शादी से 12 घंटे पहले युवती को किडनैप करने की कोशिश की गई। मंगलवार रात में सो रही युवती के घर मौसेरे भाई ने 20 से अधिक युवकों के साथ पहुंचा। युवती के घर पर मारपीट व तोड़फोड़ की। युवती की तमंचे के बल पर जबरन अगवा करने का प्रयास किया। धमकी दी है कि मुझसे शादी नहीं हुई तो शादी के बाद युवती को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरा मामला लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सलमा गार्डन का है। हमीरपुर ट्रक में लगी आग, युवक की जलकर मौत। हमीरपुर जिले में होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 34 पर देर रात तक एक हादसा हो गया। ट्रक में आग लगने से एक शख्स की जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे को बेहोशी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार ट्रक बहराइच का था जो महोबा के गिठी लेकर जा रहा था। झांसी लड़की से छेड़छाड़ करते युवक की हाथ पैर बांधकर धुनाई। झांसी के मऊरानीपुर कोतावली क्षेत्र के गांव टकटोली में युवक ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर उसने पिता व अन्य परिजनों के साथ हाथापाई की। तब तक आसपास के लोग एकत्र हो गए। आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर लोगों ने जमकर धुनाई की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसको कोतावली ले गई। लड़की के पिता ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ व मारपीट का मामला दर्ज कराया है। आजम रिजवान का वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड। नामीबिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने रिकॉर्ड बनाए। बतौर ओपनर बाबर और रिजवान ने T20 इंटरनेशनल में 5 शतकीय साझेदारी करने वाली दुनिया की पहली जोड़ी बनी। उन्होंने भारत के शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को पीछे दोनों के बीच 4 बार 100 रन की साझेदारी का रिकॉर्ड था। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बाबर और रिजवान ने पहले विकेट के लिए 113 रन जोड़े। पुनीत की आंखें फिर से जिंदा। 29 अक्टूबर को दुनिया से रुखसत हुए पुनीत राजकुमार की आंखों से 4 लोगों को रोशनी मिली है। पुनीत अपनी मां की तरह परोपकार के कर्मों में शामिल रहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। उनके निधन के बाद इसे पूरा किया गया। पुनीत की आंखों को नारायण नेत्रालय आई हॉस्पिटल को दान कर दिया गया। पुनीत के पिता एक्टर राजकुमार ने भी अपनी आंखें दान की थी।
ये थी अब तक की 20 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।